कभी सोचा है बारिश की वो एक बूंद कहाँ से आती है और फिर कहाँ चली जाती है? आज हम लोग इसी के पीछे चलेंगे, पानी के एक ऐसे रोमांचक सफर पर जिसे हम जल चक्र कहते हैं। ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, ये वो जादू है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। तो ये रहा वो पूरा सफर एक ही नज़र में। ये कहानी है पानी की एक अकेली बूंद की, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म ही नहीं होती। सोचिए, समुंदर से आसमां और फिर आसमान से वापस जमीन पर। चलिए इस शानदार सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो इस सफर पर निकलने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जल चक्र है क्या। तो ये जल चक्र आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये पानी का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। पानी महासागरों से भाप बनता है, ऊपर आसमान में जाता है, फिर बादल बनकर बारिश के रूप में जमीन पर लौट आता है और फिर नदियों से होता हुआ वापस महासागरों में चला जाता है। बस यही चक्कर चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। अब आते हैं इस सफर के पहले हिस्से पर, पानी का ऊपर की ओर जाना। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे जमीन और समुद्र का पानी ग्रेविटी को धता बताते हुए आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। देखिए, इस पूरी कहानी का असली हीरो या कहें कि इंजन वो है सूरज। सूरज की गर्मी से ही समुद्र, झीलें और नदियों का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों से पानी की भाप हवा में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर पानी को ऊपर वायुमंडल तक पहुंचाते हैं। चलिए, अब पानी ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन अब क्या? आसमान में बादल कैसे बनते हैं? क्योंकि पानी की भाप तो हवा में होती है, पर वो हमें दिखाई तो देती नहीं। तो फिर ये इतने बड़े बड़े बादल कहाँ से आ जाते हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सवाल तो दिलचस्प है ना, कि आखिर ये जो अदृश्य इनविजिबल सी पानी की भाप है वो अचानक से इतने घने सफेद बादलों में कैसे बदल जाती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, संघनन। ये होता कैसे है समझिए। जैसे जैसे ये गर्म भाप ऊपर उठती है, वायुमंडल में वो ठंडी होने लगती है और ठंडा होते ही ये भाप वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। और जब ऐसी करोड़ों अरबों बूंदें एक साथ जमा हो जाती हैं तो बन जाता है बादल। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं संघनन। तो ठीक है, पानी आसमान तक पहुंच गया, बादल भी बन गए, लेकिन अब उसकी घर वापसी का समय है। अब हम इस सफर के अगले हिस्से को देखेंगे, पृथ्वी पर वापसी। अब होता यह है कि बादलों में पानी की ये छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ने लगती हैं। जुड़कर वो बड़ी और भारी हो जाती हैं, और जब वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती, तो बस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उन्हें नीचे खींच लेती है और फिर वो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में जमीन पर गिरने लगती हैं। इसी को हम कहते हैं वर्षा। अच्छा, अब जमीन पर गिरने के बाद ये पानी कहाँ जाता है? इसका कुछ हिस्सा तो छोटी छोटी धाराओं में बहता है, फिर नदियों और झीलों में जमा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं धरातल पर पानी या सरफेस वाटर। और ये बहते बहते आखिर में वापस समुद्र तक पहुंच ही जाता है। लेकिन सारा का सारा पानी बहकर नदियों में नहीं जाता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे रिस जाता है, मिट्टी से, चट्टानों से होता हुआ, और नीचे जाकर जमा हो जाता है। इसे कहते हैं भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर। और ये हमारे पीने के पानी का एक बहुत बहुत कीमती सोर्स है। तो पानी वापस जमीन पर आ चुका है, चक्र पूरा होने ही वाला है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और अब हम बात करेंगे कि ये जीवन का निरंतर चक्र हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि जमीन और महासागरों से ये सफर फिर से शुरू हो जाता है। पानी चाहे नदी में हो या समुद्र में या फिर जमीन के नीचे ही क्यों ना हो, सूरज की गर्मी उसे दोबारा भाप बनाएगी और ये कभी न खत्म होने वाला सफर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ये जल चक्र इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए। इसी की वजह से हमारे सारे इकोसिस्टम चलते हैं। हमें पीने के लिए ताज़ा पानी मिलता है। यही है जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को कंट्रोल करता है। और तो और, इसने हमारी पृथ्वी की सतह को आकार दिया है। करोड़ों सालों से बहते पानी ने ही तो ये पहाड़ और घाटियां बनाई हैं। सच तो यह है कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन का होना नामुमकिन था। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर जीवन देने वाला ये चक्र
एक दिन अचानक रुक जाए? शायद यही सवाल हमें याद दिलाता है कि पानी की हर एक बूंद वाकई कितनी कीमती है।